नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासत गर्म है, चाहे बात करें देश की या हम बात करें बिहार की। लालू राबड़ी आवास पर इसी तरीके से हर रोज़ समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है। प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, वो लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुन्ना शुक्ला देखिए पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने, और चर्चा तेज है सियासी गलियारों में कि मुन्ना शुक्ला वैशाली से चुनावी मैदान में महागठबंधन की तरफ से आगे किए जा सकते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी दिली बात भी जानने की कोशिश और दिली इच्छा भी जान रहे हैं। उसी कड़ी में रामा सिंह पहुंचे थे। रितु जायसवाल देखिए शिवघर हॉट सीट बना हुआ है, कई उम्मीदवार हैं जो दावा ठोक रहे हैं, मगर ऐसे में रामा सिंह शिवघर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। देखिए, रितु जायसवाल भी शिवघर में लगातार एक्टिव थी, मगर आज रामा सिंह भी पहुंचे, रितु जायसवाल भी पहुंची, पत्रकारों से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप दोनों ही नेताओं को सुनिए। आप चाहेंगे कि शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है। शिवहर कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा। लवली आनंद जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, वो उनका पहला चुनाव नहीं है। 2009 में भी वो चुनाव लड़ी, 2014 में भी वो चुनाव लड़ी, और दोनों ही बार जनता ने उनको चौथे नंबर पे फेंका है, और दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं किया, चौथे नंबर पे वो रही। तो यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी दोस्ती निभा रहे हैं। उस दोस्ती के निभाने के चक्कर में सज़ा कम कराई, बाहर निकाला। वो दोस्ती के बलि चढ़ा रहे हैं शिवहर को। उन्होंने दोस्ती के कारण ही उनको टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये जानते हैं कि लवली आनंद वहाँ से सीट नहीं निकाल सकती है। वहाँ की जनता ने उन्हें बुरी तरह से दुत्कारा है। शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराधी को, किसी डीएम के मर्डरर को कभी नहीं अपनाएगी। दबंगई वो जमाना चला गया जब दबंगई से चुनावें निकाल ली जाती थी। अब ऐसी जनता ऐसे लोगों को पार्टी का जैसा आदेश होगा वो करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। नहीं, मैं कहीं से भी नहीं चाह रही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा, जैसा आदेश होगा। देखिए, रामा सिंह हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, पार्टी जो चाहेगी वही हो। क्या आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं। पार्टी को जो निर्णय करना होगा, देखिए पार्टी निर्णय करेगी। क्या कुछ बातें हुई है लालू प्रसाद यादव जी से? शिवहर या वैशाली साहब? सर, शिवहर या वैशाली क्षेत्र में जाने के लिए सब लोग संपर्क में है, सब लोग जो है संपर्क में है। शुक्ला पर भी चर्चा हो रही है सर, वैशाली शिवहर या वैशाली कुछ बातें हुई है, सब सकारात्मक बात है, और हो जाएगा। आप लोग को जो भी होगा निर्णय आप लोग को पार्टी की तरफ से कहाँ से लड़ने की? रामा सिंह जी कहाँ से सर? तो आपने सुना है। देखिए, दिली इच्छा तो है चुनावी मैदान में आने की, और ख़ासतौर पर शिवघर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो रामा सिंह भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में उन्हें शिवघर से ही आगे किया जाए। वहीं वैशाली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मुन्ना शुक्ला का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, और इस वक्त लालू प्रसाद यादव जो कि राजद सुप्रीमो हैं, उनसे मुलाकात करने वो पहुँचे भी हैं। मुलाकात करने के बाद हो सकता है कि उन्हें सिंबल भी दे दिया जाए और आशीर्वाद देकर उन्हें वैशाली भी भेज दिया जाए, चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। देखिए, महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो अपने पहलवानों को अब चुनावी मैदान में आगे कर रहे हैं, नामों की घोषणा कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस हो या राजद या फिर लेफ्ट की पार्टियाँ हो, जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में लग चुकी है, दमखम झोंक रही है, और साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हराना है, सत्ता से बाहर करना है। वहीं कुछ सीटें ऐसी है जहां पर अब भी जो फैसला लेना वो काफ़ी कठिन हो रहा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, और ऐसे में चयन किसका किया जाए ये बहुत अहम होगा। लालू प्रसाद यादव के लिए भी डिसीजन लेना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम जो नेता हैं उन्होंने इच्छा जाहिर की है। चाहे हम बात करें, रितु जायसवाल भी लगातार शिवघर में एक्टिव दिख रही थी, और रामा सिंह जो कि लगातार एक्टिव हैं, लगातार सक्रिय हैं,
चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। बस आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्या लालू प्रसाद यादव रामा सिंह को आशीर्वाद देंगे और सिंबल देकर शिवहर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में महागठबंधन का प्रत्याशी बनाएंगे? और वहीं सबसे अहम बात वैशाली लोकसभा सीट को लेकर के भी है। देखिए, जहां एक तरफ वैशाली लोकसभा सीट जो है वो एनडीए के खाते में चिराग पासवान के पास है। वीना सिंह जो है वो चुनावी मैदान में होंगी। चर्चाएं भी तेज़ हैं और एक्टिव भी दिख रही हैं। देखिए, वर्तमान में सांसद भी हैं वैशाली से, और ऐसे में मुन्ना शुक्ला की नाम की चर्चा भी अब तेज़ हो चुकी है। इस वक्त हम 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, तमाम जो राजद के महागठबंधन के समर्थक हैं वो इस वक्त लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। इंतज़ार उस पल का कि जिनके लिए ये आए हैं उन्हें टिकट मिला और ये लोग फिर क्षेत्र में जाकर वो सक्रियता दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ अगर सामने का अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। मीडियाकर्मी तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, ताकि तमाम तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचाई जाए। और लाइव सिटीज़ पल पल की तस्वीर लगातार अब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव, सियासत गर्म, सियासी पारा हाई, और ऐसे में तमाम नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, वो लगातार लालू राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद ले और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। खैर, हम तमाम तस्वीरें तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। सियासी पारा कितना हाई है आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं महागठबंधन के तमाम घटक दल भी अब कमर कसकर चुनावी मैदान में अपने पहलवानों को उतार रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहेंगे कि हम शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है। शिवहर कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा। लवली आनंद जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं वो उनका पहला चुनाव नहीं है। 2009 में भी वो चुनाव लड़ी, 2014 में भी वो चुनाव लड़ी, और दोनों ही बार जनता ने उनको चौथे नंबर पे फेंका है, और दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं किया। चौथे नंबर पे वो रही। तो यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी दोस्ती निभा रहे हैं। उस दोस्ती के निभाने के चक्कर में सज़ा कम कराई, बाहर निकाला। वो दोस्ती के बलि चढ़ा रहे हैं शिवहर को। उन्होंने दोस्ती के कारण ही उनको टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये जानते हैं कि लवली आनंद वहाँ से सीट नहीं निकाल सकती है। वहाँ की जनता ने उन्हें बुरी तरह से दुत्कारा है। शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराधी को, किसी डीएम के मर्डरर को कभी नहीं अपनाएगी। दबंगई वो जमाना चला गया जब दबंगई से चुनावें निकाल ली जाती थी। अब ऐसी जनता ऐसे लोगों को पार्टी का जैसा आदेश होगा वो करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। नहीं, मैं कहीं से भी नहीं चाह रही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा, जैसा आदेश होगा। देखिए, रामा सिंह कुछ बातें हुई है, सब सकारात्मक बात है, और हो जाएगा। आप लोग को जो भी होगा निर्णय आप लोग को पार्टी की तरफ से कहाँ से लड़ने की